ओम शांति। 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 ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। राजयोगा मेडिटेशन के आज 9th सेशन में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में मैं अपनी जर्नी के बारे में शेयर करूंगा कि मैंने इस राजयोगा मेडिटेशन को कैसे सीखा मैंने और कैसे कैसे इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया, क्या क्या चेंजेस लाया था मैं अपनी डेली लाइफ में और किन किन चेंजेस से मुझे कैसे कैसे वो इम्प्रूवमेंट हुआ मेरी अपनी लाइफ में। हर बार की तरह क्विक रिक्वेस्ट कि आप प्लीज फोकस होके बैठिए अपने घर में, ताकि आप बिल्कुल शांत से प्यार से इस ज्ञान को सुन सकें। जितना आप ज्ञान को प्यार से फोकस होके सुनोगे उतना ही अंदर बसेगा, उतना ही आप इसको चर्न करके अप्लाई कर पाओगे अपनी डेली लाइफ में। एंड थैंक यू आदिति बहन, मयंक भाई फॉर होस्टिंग द सेशन एवरी डे। थैंक यू। तो विद दैट हम एक मेडिटेशन से शुरू करते हैं ताकि हम थोड़ा शांत मन से रह पाए एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द सेशन। मैं एक निराकार आत्मा हूँ। बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता सितारा, a sparkling diamond residing in the center of the forehead. मैं आत्मा शरीरहीन हूँ। I, the soul, am bodiless. शरीर में रहने के सभी गुण अब मुझ पर प्रभाव नहीं करते। मुझ आत्मा का कोई भार नहीं है। I, the soul, am weightless.
मैं आत्मा लिंगहीन हूँ। I, the soul, am genderless. मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा सभी इच्छाओं से मुक्त हूँ। मैं आत्मा पूर्ण हूँ, संपूर्ण निर्विकारी। 16 कला संपूर्ण हूँ मैं। मैं आत्मा अपने आदि अनादि रूप से पहचानती अपने आप को। मैं एक देवी हूँ। मैं एक देवता हूँ। I am a deity. मैं स्वर्ग में रहने वाला एक स्वर्णिम प्राणी हूँ। I am a golden being living in paradise. मेरा जीवन पूरी तरह से संतुलित है। हम इस धरती पर धीरे धीरे से चलते हैं। मेरे शरीर ने योग की शक्ति से अस्तित्व लिया। My body came into existence through the power of divine connection. मेरा शरीर शुद्ध तत्वों से बना है। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। मैंने मौत पर जीत पा ली है। I have conquered death. मैं आत्मा सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जन्म लेते हैं। I simply leave one body and take a new one. हम शुद्ध दुनिया के शासक हैं। मेरा जीवन सहज और आनंद से भरपूर है। मैं अहिंसक आत्मा हूँ। मैं हिंसा का जवाब प्यार और शांति से देने वालों में से हूँ। क्योंकि शांति और प्यार और दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि वो हिंसा को भी मार सकते हैं। मेरा मन शुद्ध है।
मेरा हृदय भी शुद्ध है। मैं पूर्ण संतुष्ट आत्मा हूँ। मेरे भंडारे में किसी चीज की कमी नहीं है। Nothing is lacking in my treasure store. क्योंकि मुझे परमात्मा मिल गए हैं, तो मैं भरपूर हूँ। इसी संगम युग पर ही मुझे समझ आया कि हम देवी देवता कैसे बन सकते हैं। हम ध्यान लगाकर सोचते और महसूस करते हैं। मैं एक पूज्य आत्मा हूँ। I am a worship worthy soul. हम अपने आप को पूज्य स्वरूप में देखते हैं, इस स्वरूप में हमारे भक्त हमारी पूजा कर रहे हैं। हम किसी मंदिर या पूजा स्थल की ओर आकर्षित होते हैं, जहां मेरी ही मूर्ति के रूप में मेरी विशेष विशेषताओं को समर्पित होती हैं। मेरे शक्तिशाली भक्त मुझे पुकार रहे हैं। हम इन्हें परमात्मा के आशीर्वाद की दृष्टि भेजते हैं। हम पत्थर की इस मूर्ति में प्रवेश करते हैं जैसे वो एक शरीर हो। मूर्ति की आंखों से हम बाहर देखते, परमात्मा मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा, लेकिन इन आत्माओं ने आपकी पूजा की है। परमात्मा आपकी पूजा के बदले में आपके भक्तों को आशीर्वाद चाहिए। हम अपने आप को परमात्मा से मिलाते हैं ताकि परमात्मा की किरणें, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की दुआएं इन सब आत्माओं तक पहुंच सकें। और ये सब आत्माएं भरपूर हो जाएं। मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूँ। परमात्मा ने लाखों करोड़ों में से मुझे चुना है। जिस परमात्मा को धरती की हर आत्मा पुकार रही है, उस आत्म परमात्मा से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। परमात्मा, आपने मुझे ढूंढा,
और ढूंढ के मुझे अपनी ओर खींच लाए। परमात्मा, आप मेरे पिता हो, मेरे माता भी हो। आपकी शक्तियों और गुणों को हमने वर्षे में लिया और हम आप समान बन गए। परमात्मा मेरे गुरु भी हैं। परमात्मा ने हमें तीनों लोकों के बारे में समझाया। परमात्मा ने हमें टाइम के चक्र के बारे में बताया कि हम ही वो सतयुगी आत्मा थे, हम ही 16 कला संपूर्ण थे पहले, हम ही वो देवी देवता थे जिनकी पूजा होती है। परमात्मा मेरे गुरु बनकर मुझे श्रेष्ठ जीवन जीना सिखा रहे हैं। मुझे अपने संस्कारों को शुद्ध करने की शिक्षा दे रहे हैं। अपने ब्राह्मण जीवन की सारी अटेनमेंट्स को याद करते हुए परमात्मा का शुक्राना करते हैं। मैं एक देवदूत हूँ। आई एम एन एंजल ऑफ गॉड। फरिश्ता हूं मैं। हम उड़ के परमधाम में जाते हैं, परमात्मा के पास। प्रकाश ही प्रकाश है यहाँ। कोई आवाज नहीं। निर्वाण धाम, वाणी से परे है ये। यह शुद्ध मौन की दुनिया है। मुझे सांसारिक चीजों की कोई इच्छा नहीं है। हम सबके हैं। जब हम परमात्मा के हो गए तो हम हर रिश्ते में सबके हो गए। मुझे अपने सामने एक खूबसूरत रोशनी दिखती है, प्यार से भरी, शक्ति से भरी, दुआओं से भरी। परमात्मा मेरे करीब आते हैं। ईश्वर, आपके साथ एक फरिश्ता होना कितना खूबसूरत है। आपका प्यार भरा आशीर्वाद मिलना मेरा सौभाग्य है। ईश्वर, आइए हम साथ मिलकर इस दुनिया की सैर करते हैं। परमात्मा, मैं अपने आप को आपसे जोड़ के
आपकी किरणों को इस पूरी दुनिया की हर आत्मा को भेजते हैं। दुनिया की सभी निराश आत्माओं तक हम आशा की किरणें फैलाते हैं। तो विद दैट आई होप के आप लोगों ने मेडिटेशन करके आपका मन पूरा हो गया, रेडी टू लिसन एंड एब्जॉर्ब द आज की बाकी की क्लास में के लिए। तो विद दैट लेट्स स्टार्ट के आज की मैं क्लास में मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में शेयर करूंगा आपके साथ कि मैंने परमात्मा से मिलने के लिए क्या क्या किया अपनी डेली लाइफ में। आई स्टार्ट के जब मैंने शुरुआत की थी परमात्मा से मिलने की, मेरी जर्नी एक रिएक्टिव मोड में थी। रिएक्टिव मोड होता है जब हम यू नो मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं करते कुछ काम, हम सिर्फ जैसे मेडिसिन है, बीमारी होती है ना, दवाई खाते हैं हम दवाई रिएक्टिव मोड में खाते हैं ना, जब बीमार पड़ जाते हैं हम तब दवाई खाते हैं, राइट। तो मैंने अब मेरी जर्नी जो है रिएक्टिव मोड में शुरू हुई थी, क्योंकि मुझे 40 साल की उम्र तक कोई एक्सपोजर नहीं था ये माइंडफुलनेस का, मेडिटेशन, मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता था उससे पहले कभी भी जिंदगी में। तो मैंने जब जर्नी शुरू की रिएक्टिव मोड में, शुरुआत मैंने जर्नी की थी शिवानी जी की वीडियोस देखने से। मुझे एक इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था उनकी वीडियोस में, और वो इतना इंटरेस्ट आया मुझे उनकी वीडियोस से कि मैं ऑलमोस्ट एवरी डे उनको सुनता था सुबह शाम गाड़ी चलाते वक्त। सुबह उठ के शाम को मेरे को कुछ एक बार सुना, दूसरी बार सुना, मेरे को ना बड़ा अच्छा सा लगना शुरू हो गया था। और इतनी वीडियोस हैं उनकी, इतनी वीडियोस हैं, और वो इतने प्यार से समझाते हैं शिवानी दीदी कि मुझे बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्ट बन गया, डेवलप हो गया था मेरा उनकी वीडियो सुन के। तो मैंने ऑलमोस्ट ना पहले 2 साल बिताए थे ऑलमोस्ट इस रिएक्टिव मोड में, शिवानी जी की वीडियो सुन के, और ये ऑनलाइन ऑनलाइन महाराजों का मेडिटेशन देख के। उसको मैं मेडिटेशन करता था मैं, बट नॉट एज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मेरे लिए मेडिटेशन उस टाइम पे एक दवाई थी सिर्फ। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी लाइफ में, जब भी मुझे कभी लो फील होता था, मैं तब मेडिटेशन करता था, प्योरली एज अ मेडिसिन। और जब भी मैं करता था मेडिटेशन तो मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मुझे पता था कि जब भी मुझे लो फील हो अंदर से, तब मैं ये कर सकता हूँ। तो आई न्यू कि मेरे पास एक चीज है जिसको मैं जब भी उदास होता हूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। और जब भी मैं करता था मुझे अच्छा लगता था हमेशा करके। बट मैं प्रोएक्टिव रेगुलर नहीं था उसमें। जब भी मन उदास होता था, जब भी कुछ प्रॉब्लम आती थी, तब करने बैठ जाता था मैं इसको। तो मैंने ऑलमोस्ट ना 2 साल बिताए अपनी लाइफ में इस रिएक्टिव मोड में। अच्छा, ऑफकोर्स अच्छा लगा मेरे को बहुत करके, बट आई वेंट थ्रू रोलर कोस्टर राइड of thoughts and emotions and ups and downs in my mind during those 2 years. And of course, इस मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया अपने मन को अपने कंट्रोल करने में, और अपने अपनी इनर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ माय पर्सनल ग्रोथ इन द स्पिरिचुअल डायमेंशन ओवर अ 3 year टाइम पीरियड। 3 साल का एक्स एक्सिस जो है टाइम है, 3 साल का पीरियड एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस इज माय स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो दिस द इनिशियल टाइम p equal to 0 इज द टाइम जब मैंने शुरू किया था पहली बार। उससे पहले मेरे को कोई एक्सपोजर ही नहीं था मेडिटेशन का बिल्कुल। तो आई वाज ऑलमोस्ट एट क्लोज टू 0 लेवल फॉर बिफोर दैट। तो जब पहले 2 साल में, मैंने आपको बताया मैं 2 साल में इस रिएक्टिव मोड में था, तो इस 2 साल में मैंने आई थिंक आई प्रोबेबली वेंट फ्रॉम लाइक लेवल 1 टू लेवल 10 इन दोज 2 years। बट आप देख रहे हो कि ये पहले 2 साल मैंने रिएक्टिव मोड में बताए थे, राइट। ऑफ कोर्स पहले 0 लेवल पे था 40 साल में, तो बट 2 साल में इतना प्रोग्रेस करना वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एट दैट टाइम। बट यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ के अराउंड आफ्टर डूइंग दिस फॉर 2 years,
यू कैन सी के ग्राफ जो है देयर वाज अ बिग चेंज इन द स्पीड इन द कर्व ऑफ दिस ग्राफ, कि ये ग्राफ जो है किस स्पीड पर जो प्रोग्रेस होनी शुरू हुई थी, दैट चेंज्ड, समथिंग चेंज आफ्टर द अराउंड द 2 year मार्क, दैट मैं जो है रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में ट्रांजिशन हुआ था मैं, राइट। प्रोएक्टिव का मतलब आप समझते हैं सबके, प्रोएक्टिव मतलब होता है कि मैंने बताया ना उससे पहले मैं रिएक्टिव मोड में था, सिर्फ दवाई के रूप में खाता था इसको मैं, बस मेडिसिन को, मेडिटेशन को जब जरूरत पड़ती तब मैं ले लेता था मैं, बट मैं उसके बिना नहीं करता था कभी भी, right? तो मैं इस अराउंड द 2 year मार्क इस जब मैंने इस रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में ट्रांजिशन किया। तो लेट मी आई शेयर कि मैंने प्रोएक्टिव मोड में कैसे क्या क्या किया मैंने अपनी डेली लाइफ में। तो लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन के ये रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव का जो ट्रांजिशन था, लेट मी आस्क ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन के हमारे जब फिजिकल जो एग्जाम्स होते हैं, लॉ के एग्जाम्स होते हैं लाइफ में, उनमें कई बार तो एग्जाम्स होते हैं जिनकी हमें ना एग्जाम की डेट और टाइम पता होता है एडवांस में, राइट। मगर कई बार कई टीचर जो है एग्जाम वो सरप्राइज टेस्ट लेते हैं कई बार, कई टीचर्स। तो आप बताओ कि हम उन सरप्राइज टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं अपनी जो फिजिकल एकेडमिक लाइफ होती है उसमें हम कैसे प्रिपेयर करते हैं सरप्राइज टेस्ट के लिए? ऑलवेज बी रेडी। यस। कैसे रह सकते हैं हम ऑलवेज बी रेडी? बाय प्रैक्टिसिंग डेली, राइट। अब में से और कोई बताना चाहेगा हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम रेडी रह सकते हैं, तैयार बर तैयार कैसे रह सकते हैं हम, तैयार बर तैयार? जैसे आप बता रहे हो कि यस हम अगर हम बाय डिफॉल्ट करें, रोज करें प्रैक्टिस इन चीज़ों की, तो वी कैन रीच देयर। तो मैंने उस टाइम पे अपने टीचर से पूछा कि मुझे 2 साल हो गए हैं ये सब करते हुए, बट अभी भी मेरे को अच्छा लगता है आपको जब मैं करता हूँ, बट मेरे को कंसिस्टेंसी को एक कॉन्स्टेंटली खुशी नहीं रहती अपने मन के अंदर। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हो सारी चीज़ों की रोज? मैंने कहा मैं नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि आप कॉन्स्टेंटली ना 30 days के लिए करके देखो सब कुछ, फिर आपको पता लगेगा कि उसका क्या इफेक्ट है। तो मैंने ना 30 days के लिए कसम खाई कि मैंने 30 days के लिए ये कुछ चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं 30 days के लिए ये चीज़ें रोज करूंगा, एंड लेट मी सी के क्या फ़र्क होता है इससे ज़िंदगी में। एंड आई शेयर किया मैंने क्या क्या चीज़ें शुरू करने की। पहला स्टेप था अमृत वेला। दिस इज वन ऑफ द लाइक द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। इसके बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती, अमृत वेला के बिना। एंड आई एक्सप्लेन टू यू, मैंने पहले ही बताया क्लासेस में, आज भी बताऊंगा कि अमृत वेला जो है, द रीजन वाई अमृत वेला वर्क्स इज के उस अमृत वेला पर सुबह 2 से लेके 5 के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम पर मेजॉरिटी आत्माएं दुनिया की सो रही होती हैं। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सब लो स्टेट ऑफ माइंड में, सब नेगेटिव वाइब्रेशंस में है, गुस्से में, चिंता में, घबराहट में, नेगेटिव उसमें विकारों में फंसी है सारी आत्माएं। तो उनकी थॉट्स और वाइब्रेशन सब नेगेटिव होते हैं। तो जब वो सारी आत्माएं जाग रही हैं उस टाइम पर आसपास बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं दिन भर, तो उस टाइम परमात्मा से हमारा कनेक्शन जोड़ना मुश्किल होता है। मगर जो सुबह अमृत वेले का टाइम है, उस टाइम पर मेजॉरिटी आत्माएं सब सो रही होती हैं। जब वो सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होती आसपास, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी वेरी इजी कि हम उस टाइम पे अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर पाए। मेरे लिए पर्सनली बहुत मुश्किल था ये अमृत वेला उठना 4 बजे, क्योंकि ऑल माई लाइफ आई वॉज अ नाइट आउल, राइट फ्रॉम मिडिल स्कूल टू हाई स्कूल टू कॉलेज टू इवन ऑल द वे टू माई जॉब। मेरे को रात को नींद ही नहीं आती थी जब तक मेरा काम ना, होमवर्क ना फिनिश हुआ, एग्जाम की तैयारी ना हो, मेरे को नींद ही नहीं आती थी उसके बिना। तो मैं 12, 1, 2 बजे तक जागने वाला इंसान था उससे पहले। तो मेरे को अगर कहा गया कि ना 4 बजे उठो सुबह, तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो था कि यार ये क्या हो गया, मतलब ये मैं कैसे करूंगा। एंड ऑफ कोर्स मैंने चैलेंज किया,
मैंने किसी भी चीज़ में अंधविश्वास नहीं किया किसी बात पे। मैंने हर चीज़ को टेस्ट किया एक्सपेरिमेंट करके वन एट अ टाइम, क्योंकि फर्क पड़ता है इससे, क्यों नहीं पड़ता, इज इट वर्थ द इन्वेस्टमेंट फॉर मी और नॉट। तो अमृत वेला वॉज द फर्स्ट स्टेप जिसको मैंने 30 डे पीरियड में कंसिस्टेंटली करना शुरू किया। एवरी डे मैं 4 बजे उठ के मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की अमृत वेला की। द सेकेंड थिंग दैट आई स्टार्टेड along with that इसके रोज मुरली सुनना। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान जो है हमारा, ये ज्ञान ही हमारे पवित्रता का फाउंडेशन है। नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ प्योरिटी। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। परमात्मा ने हमें ज्ञान का अंजन दिया है, ज्ञान का अमृत दिया है। इस ज्ञान के अमृत से ही हमारे मन में जो अज्ञानता है ना, वो मिटती है। अंधेरा जो मन के अंदर है, वो अंधेरा मिटता है इस परमात्मा के ज्ञान से ही। द इम्पॉर्टेंट स्टेप आई वॉन्ट टू मेंशन है कि जब मैंने मुरली सुननी शुरू की थी ना, तो मैं फोकस होके बैठ के सुनता था मुरली। इट्स वेरी इजी कि हम चलते फिरते सुन लें, खाना बनाते, लॉन्ड्री करते, पैरेलल में ड्राइव करते, वो करके सुन लें। वो सब अगर पैरेलल में कुछ काम करेंगे ना साथ में, तो फोकस से नहीं सुनेगा। तो मैंने ना अपना वो भी बनाया कि रूटीन के मेरे को इस टाइम पे हमारे ब्रह्मा कुमारी मिलपीठ में सुबह 7 बजे का मुरली का टाइम होता था। मैंने 7 बजे का अपना रूटीन बना लिया कि 7 बजे तक मेरे को बाकी सारे घर के काम फिनिश करके मुझे 7 बजे बैठना ही है। बैठ के मैं पेन पेपर लेके बैठता था, अपनी नोटबुक लेकर, और जैसे बोलते थे वो टीचर, मैं नोट्स बनाता था, साथ में लिखता था बैठ के अपने हाथों से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि मुरली सुनना, अगर सिर्फ यूट्यूब पे या जूम पे कॉल सुन लगा दी और साथ में हम पैरेलल 4 काम कर रहे हैं घर के, तो वो ज्ञान ना उतने फोकस से नहीं जाएगा अंदर। तो मैंने फोकस से मुरली सुनी थी पूरी बैठ के, पूरा अपना टाइम और अटेंशन दे के, मेंटल एनर्जी दे के पूरा। और मैं नोट्स बनाता था हाथ से लिख के, क्योंकि जितना हम अपने हाथ से लिखते हैं ना, अपने हाथों से जो कुछ लिखते हैं हम, वो हमारे मन में रिकॉर्ड हो जाता है। राइट? मॉन्टेसरी जो है, मॉन्टेसरी स्कूल में यही, मॉन्टेसरी जी का वो जो है सबसे बड़ा वही सही, राइट, के वट एवर हैंड डज इज वट एवर माइंड रिमेंबर्स। तो मैं अपने हाथों से लिखता था हमेशा बैठ के, और अभी भी लिखता हूँ मैं। जो भी टीचर बोलते हैं उसको अपने हाथों से लिखता हूँ मुरली सुनते वक्त, और तभी वो ज्ञान ना मन के अंदर बसता है। तो दिस फर्स्ट स्टेप वॉज अमृत वेला। सेकेंड स्टेप वॉज रीडिंग मुरली every single day, no matter what. The third step was के मुरली सुनने के बाद उसको समझना और उसको मनन चिंतन करना उसके ऊपर, कि इसका मतलब क्या है, जो परमात्मा ने ज्ञान में बोला उसको मैं कैसे अप्लाई करूं अपनी डेली लाइफ में। तो मैं मुरली सुनने के बाद बैठता था अपने आप से, और मैं चेक करता था अपने आप को कि मेरे मन में क्या थॉट्स हैं, मेरे मन में क्या नेगेटिव थॉट्स हैं, मेरी लाइफ में क्या सिचुएशंस आती हैं जिनकी वजह से मुझे पीसलेसनेस, गुस्सा आता है मेरे मन में। तो मैंने उन सिचुएशंस को नोट लिखा अपने हाथ से बैठ के, मैंने जर्नल किया, अपना सेल्फ जर्नल बनाया मैंने। उसमें मैंने जो भी मेरे मन में थॉट्स चलते थे, जो भी इमोशंस होते थे मेरे, तो उनको मैंने पहले ऑब्जर्व किया कि क्या थॉट्स चल रहे हैं मन में, क्या मैं फील कर रहा हूँ। और फिर मैंने उनको लिखा बैठ के अपने जर्नल में कि मेरे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, मेरे मन में क्या इमोशंस है, हाउ एम आई फीलिंग। और फिर मैंने परमात्मा के ज्ञान को अपना वो बनाया कि परमात्मा का ज्ञान ही मेरा वो सबसे बड़ा है, जो मुझे बताएगा कि मैं इन इमोशन से और इन नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर निकलूं। कोई भी चीज को हमें बदलना हो ना, सबसे पहले हमें उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या हम, कि वो प्रॉब्लम ही है कि नहीं है। पता होना कि प्रॉब्लम क्या है, तो हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। राइट? अगर पता ही ना हो कि वो बीमारी है, कोई ये किसी को अगर रात को नींद नहीं आती है, अगर उसको पता ही ना हो कि नींद ना आना एक बीमारी है, तो वो कैसे उसका इलाज कराएंगे? राइट? तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मन लो फील करता है, तो वो भी एक बीमारी है। वो फिजिकल बीमारी दिखती नहीं है शरीर से, बट वो अंदर से मन की बीमारी है, आत्मा की बीमारी है। वो बाहर से शारीरिक रूप में नहीं दिखती। तो जब मैंने लिखना शुरू किया अपने नोट्स में बैठ के कि मेरे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, ऑब्जर्व माई थॉट्स विदाउट एनी जजमेंट। ये नहीं कि अगर नेगेटिव थॉट्स है तो मैं अपने आप को गालियां निकालूं, अपने आप को मारूं पीटूं बैठ के, नहीं। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ भी गुस्सा है, कुछ भी मन में थॉट्स हैं, उनको पहले मैंने एक्सेप्ट किया
कि ओके मेरे मन में ये थॉट्स चल रहे हैं, मैंने अपने आप को जज नहीं किया, अपने आप को गुस्सा नहीं किया, अपने आप में कोई गिल्ट फीलिंग नहीं लेके आया मैं कि मैं क्यों आ रहा मेरे अंदर ये थॉट। तो मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया अपने आप को एज अ अपने थॉट्स को, इमोशंस को लिखा बैठ के अपने अपने जर्नल में। और परमात्मा के ज्ञान के बेसिस, जो परमात्मा ज्ञान में बोलते थे मुरली में, उस मुरली के बेसिस से मैंने सोचना शुरू किया कि मैं नेगेटिव थॉट को कैसे बदलूं पॉजिटिविटी में। तो पहला स्टेप था अमृत वेला, दूसरा स्टेप मुरली, अमृत वेला एंड सेकंड मुरली। मुरली सुनना और मुरली फोकस से बैठ के सुनना, नोट्स बनाना मुरली के साथ सुनते सुनते, और मुरली को सुनने के बाद उसका मनन चिंतन करना, उसको अपने आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना। क्योंकि नॉलेज अपने आप में पावर नहीं होती कभी भी। नॉलेज तभी पावर बनती है जब हम उसको सुन के, उसको समझ के, उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, तभी वो नॉलेज हमारे लिए पावर बनती है। दैट वाज द थर्ड थिंग आई डिड, के ज्ञान को सुन के उसको अप्लाई करना अपनी डेली लाइफ में। एंड द फोर्थ स्टेप विच इज आल्सो इक्वली क्रिटिकल, इसके मैंने राइट अराउंड दैट सेम टाइम मैंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर में इन पर्सन जाना शुरू किया था। हमारे बीके मिल्पीटा सेंटर, मैंने बताया था आपको पहले भी, के ट्वाइस अ वीक हम मिलते हैं इन पर्सन, थर्सडे इवनिंग्स को 7:30 पे और मंडे और संडे मॉर्निंग्स को 7:30 पर। तो मैंने ना हफ्ते में ट्वाइस अ वीक वहां पर इन पर्सन जाना शुरू कर दिया मैंने। एंड आई कांट टेल यू कि जब मैं इन पर्सन गया सेंटर पे, तो वो जो इन पर्सन की जो वाइब्रेशंस है ना, वहां पे अंदर बैठ के, उस रूम में बैठ के सबके साथ साथ बैठकर जो ग्रुप में मेडिटेशन है ना, उसको करने का एक्सपीरियंस कुछ और ही है। इसको कहते हैं सत्संग। गुरु ग्रंथ साहिब में लाइन है कि बिन भागा सत्संग ना मिले, कि बिना किस्मत के सत्संग नहीं मिलता, बिन सत्संग मैल ना तीजे, कि जब तक हम सत्संग में नहीं रहेंगे तब तक हमारे मन की मैल बाहर नहीं निकलेगी। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो कि सत्संग का मतलब क्या है। सत्संग डजंट मीन के जस्ट अ सोशल गेट टुगेदर जहां पे चार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दैट इज नॉट सत्संग। चाहे वो चार लोग अगर किसी मंदिर गुरुद्वारे में भी इकट्ठे हो रहे हैं ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, बट अगर वो मिल के उस टाइम पर कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, दुनियावी बातें कर रहे हैं, शारीरिक रूप में उनके मन में नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो दैट इज नॉट सत्संग। रियल सत्संग इज द वन जहां पे हम अपने आप को आत्मा समझ के देखते हैं और अपने आप को हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य क्या है जीवन का? सबसे बड़ा सत्य यही है कि मैं आत्मा हूं। जब हम अपने आप को आत्मिक रूप में देखते हैं इकट्ठे होकर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रियल सत्संग। एंड दैट इज द रियल सत्संग आई फाउंड इन द ब्रह्मा कुमारी सेंटर इन पर्सन, के वहां पर इट्स नॉट कि मैं जाते ही एकदम एकदम एक दिन में सब कुछ बन गया, राइट। मैं जाता था शुरू में, जब मैंने शुरू में जाना शुरू किया, मेरा उस टाइम पे परमात्मा के साथ योग नहीं था। मेरा उस टाइम पे मेरे को अपने आप को मैं आत्मा नहीं महसूस करता था। मैंने सुना था, ज्ञान सुना हुआ था कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा सुना था मेरे को, बट मैं महसूस नहीं करता था अपने आप को एज अ पॉइंट ऑफ लाइट एट दैट टाइम। बट जब मैं सेंटर में गया तो उस टाइम पे बहुत सारे सोल्स थे सेंटर में जो मेरे से बहुत एडवांस थे, जिन्होंने मेरे से बहुत पहले आए थे इस ज्ञान में, एंड दे वर प्रैक्टिसिंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम। तो उन सबका परमात्मा से योग लग चुका था, बहुत आत्माओं का। तो जब मैं उनकी संगत में बैठा ना, इस रूम में बैठकर, ये फोटो हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर मिल्पीटा, बीके मिल्पीटा सेंटर की ही फोटो है ये। जब मैं सेंटर में बैठा ना इन पर्सन, तो मेरे को लगा कि मैं कुछ अलग ही दुनिया में हूँ। मुझे कुछ वाइब्रेशंस फील होनी शुरू हुई कि ये कुछ अलग सा ही एनवायरनमेंट है यहाँ पर। एंड दैट व्हाट मोटिवेटेड मी कि ओके कुछ डिफरेंट है यहाँ पर, समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, समथिंग दैट मेक्स मी फील रियली गुड अबाउट माई सेल्फ। तो आई वॉज मोटिवेटेड टू गो देयर अगेन एंड अगेन। और मैंने वो बना ली कि प्रायोरिटी बना ली अपनी लाइफ की मैंने, कि मुझे ये चार चीजें जो है ना, रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव होने के लिए मैंने 30 डेज की कसम खाई थी सिर्फ, कि 30 डेज के लिए मैं ये चार चीजें करूंगा। I'll take a pause and ask all of you. Can you please type on the chat what were these four things?
आप लोगों ने कईयों ने जवाब दिए बैठ के कि अमृत वेला, यू नो, पहला स्टेप अमृत वेला, सेकंड रोज मुरली सुनना, परमात्मा के ज्ञान को सुनना। इंपॉर्टेंट इसके ध्यान से फोकस होके सुनना, नॉट चलते फिरते, क्योंकि चलते फिरते सुनेंगे तो चलता फिरता ही ज्ञान जाएगा दिमाग के अंदर। फोकस से बैठ के पेन पेपर लेके 100% अटेंशन दे के सुना मैंने उस ज्ञान को, और फिर उसके बाद मैंने ज्ञान को अप्लाई करने की कोशिश की कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मैं इस ज्ञान को कैसे यूज कर सकता हूँ अपने आप को बदलने के लिए। And the fourth step is the satsang, which is where I started going twice a week in person to the Brahma Kumari center. तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये आई शोड यू इन द बिगनिंग कि मेरा जो 3 ईयर पीरियड था मेरी लाइफ का, जब मैंने पहले 2 साल पे मैं रिएक्टिव मोड में था, उसके बाद जब मैंने ये रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव का मैंने ट्रांजिशन किया अपने आप को, तो आई कुड सी अ बिग डिफरेंस इन माय ओन सेल्फ। मुझे नजर आ रहा था कि मैं कुछ अलग से मेरे थॉट्स, मेरे अंदर की नेगेटिविटी वो बहुत कम हो गई थी, धीरे धीरे हो रही थी धीरे धीरे। So you can see in the इस ग्राफ, based on the slope of this graph, the progress was exponentially more in these 6 months period, जो 2-2.5 साल के बीच का पीरियड है। यहाँ पर प्रोग्रेस जो एक्सपोनेंशियल रेट पे हुई थी कंपेयर टू पिछले 2 साल में जिस रेट पर प्रोग्रेस हुई थी। अराउंड 6 जब मैंने, तो लेट मी आल्सो, क्योंकि मैंने बताया था कि आई स्टार्टेड विद दीस 4 थिंग्स कि मैंने सिर्फ 30 डेज का प्लेज लिया था कि मैं 30 डेज के लिए करूंगा सिर्फ, क्योंकि मेरे टीचर ने बोला 30 डेज करके देखो ये चारों चीजें, तो आपको अपने पता लग जाएगा। वो 30 डेज ये चारों चीजें करके ही ना मेरे को पता लग गया कि यार मतलब कुछ तो जिंदगी बदल गई है 30 डेज में। तो मैंने ना वो 30 डेज, वो वाला पीरियड, जो 30 डेज का पीरियड था ना, वो आज 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, वो 30 डेज पीरियड खत्म नहीं हुआ अभी तक भी, और वो होगा भी नहीं खत्म जिंदगी भर, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि जिंदगी जीने का यही सबसे बड़ा तरीका है। इसी से ही सब कुछ, मतलब मन की शांति मिलेगी, इसी से ही सब कुछ मन की खुशी मिलेगी, इसी से मैं सब कुछ दे सकता हूँ अपने परिवार को, इस ज्ञान से। तो मैंने वो 30 डेज के पीरियड में ये जो 4 चीजें शुरू की थी, मैंने कसम खा ली कि मैं ये 4 चीजें ना अब मैं जिंदगी भर करने वाला हूँ, अब मैं इनको छोड़ने नहीं वाला किसी भी हाल में। तो आई कॉन्टिन्यूड दीज 4 थिंग्स कंसिस्टेंटली, और यू कैन सी कि 6 महीने में जो मेरा प्रोग्रेस हो रही थी, I was growing at a much very fast pace during that 6-month period. And after doing all of these 4 things for 6 months, you can see कि जो next 6 months का period था, you can see कि the rate, the slope of the graph again changed. It became again a sharper curve after the 6-month period. कि something else, I'll tell you what I started, but it is a critical thing कि you can to note के 6 महीने सुबह शाम मुरली सुनना, अमृत वेला करना, मुरली का मनन चिंतन करना, और सेंटर में जाना 6 महीने, एवरी ट्वाइस अ वीक सेंटर में जाना इन पर्सन। ये 4 चीजें करने के बाद कुछ और मन में मेरे आया कि मेरे को कुछ अगले स्टेप पर जाना है मेरे को, विच इज व्हाट लेड मी टू द सेकंड phase of this. Maybe I'll take a pause and ask you to guess. Can you guess what there is one thing that I started doing in the new thing that I started doing after all of these 4 steps, जो इस पीरियड में, जिसकी वजह से my progress started becoming even faster pace. So make a guess, what is that one thing? Like some of you have made a very good guess कि teaching Rajoga meditation. I'll be honest that I made an attempt to teach around this time. मैंने कुसुम दीदी को बोला कि मैं राजयोगा मेडिटेशन पढ़ा लूँ क्लास में जाकर, और उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप 6 महीने से मेहनत कर रहे हो, सब कुछ मैं देख रही हूँ आपको कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, बट उन्होंने कहा कि भाई अभी भी आपका परमात्मा से कनेक्शन नहीं है, तो अभी मैं आपको ये क्लास पढ़ाने का वो नहीं दे सकती मैं अभी, क्योंकि ये क्लास पढ़ाने का फायदा तभी है जब आपका खुद परमात्मा से योग होगा। सेवा नहीं, सेल्फलेस सर्विस इज अ ग्रेट गेस, बट दीदी ने मुझे सर्विस भी नहीं करने का मौका दिया उस टाइम पर। उन्होंने कहा कि सर्विस करना वेस्ट ऑफ टाइम है, आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो मगर अभी आपका परमात्मा से कनेक्शन नहीं मिला, अभी आपकी सेवा करनी किसी काम की नहीं है। तो उन्होंने मुझे सेवा भी नहीं करने दी, उन्होंने मुझे टीचिंग भी नहीं करने दी।
स्पिरिचुअल म्यूजिक, ग्रेट गेस. यस, म्यूजिक, भजन, वो सब मैं वैसे भी सुन रहा था हमेशा, एंड आई वाज कंटिन्यूइंग टू लिसन टू ऑल ऑफ दैट. मेक सम मोर गेसेस. Spiritual art, that's again a great guess. That again something I started doing a little bit later, not around this time, but that was not the key factor that got me this exponential big boost. Food control, a great guess. Food is definitely a very critical part, but I'll be honest कि मैं उस time, even in these 6 months, I was not in that state कि मैं खाना अपने हाथ से बना सकूं मैं, क्योंकि मैंने कभी खाना बनाया नहीं था जिंदगी में अपने हाथ से. तो आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन कि मैं पूरा फुल टाइम खाना अपने हाथ से बनाऊं उस टाइम पर. इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर, एंड आई डिड ऑल ऑफ दैट लेटर. Practice daily in life, consciously with family and friends and work. Always be aware to do 24 hours. Yes, all of these are great guesses, and I'll reveal the one thing that I started doing during around this time, which led me to an exponential rate of growth, which is conquering on my vices. जो मेरे अंदर विकार है ना, जो उन विकारों के ऊपर जीतने की मैंने कोशिश की. लेट्स टॉक अबाउट दीज वाइसेस. कौन से होते हैं बताओ, आप लोग बताओ कौन कौन से वाइसेस होते हैं हमारे अंदर. Some of you have made good guesses. I want more of you to give a try, because this is a very very key step. अगर मैं वाइसेस के नाम ही नहीं पता कि कौन से वाइसेस हैं तो हम उनको कैसे कॉन्कर करेंगे. यस, वेरी गुड गेसेस. जिन जिन लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही दिया है. आई वांट मोर ऑफ यू टू ट्राई इट आउट प्लीज. सही गेस किया आप बहुत. मैंने आप सबने. दीज वाइसेस आर द काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. ये पांचों हमारे सबसे बड़े विकार हैं हमारे अंदर. देयर आर 5 subtle ones as well after that: the laziness, jealousy, attachment, cheating. बट सबसे जो प्राइमरी 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. मैंने इन पांचों विकारों के ऊपर काम करना शुरू किया अपने अंदर. दिस इज वन ऑफ द की थिंग्स आई लर्न फ्रॉम मुरली, कि जो हम रावण को हम जो 10 सर बनाते हैं, रावण के जलाते हैं दशहरे पर, ये इन 10 सिरों का मतलब क्या होता है. कौन सा रावण था फिजिकली में जिसके 10 सिर थे, राइट? वो तो एक मतलब हाइपोथेटिकल पिक्चर बनाई हुई है कि फिजिकली उनके 10 सिर थे, बट राइट. तो ऑल्सो द थिंग के राम जी, जब रामचंद्र जी ने रावण जी के एक एक सिर को मारने की कोशिश की, तो वो सिर जो था अपने आप वापस, एक सिर को मारते थे जब राम जी, तो वो सिर अपने आप वापस आ जाता था रावण के सिर पर. तो द ओनली वे राम जी कुड किल द रावण वॉज जब उन्होंने रावण की नाभि, बेली बटन पे वार किया था. दैट बेली बटन इज अ सिंबॉलिक ऑफ बीइंग सोल कॉन्शियस. अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखना और अपने आप को ऑब्जर्व करना. जब रामचंद्र जी ने रावण की नाभि पर मारा था, तभी रावण की मृत्यु हुई थी, राइट? So what that signifies is the fact के the नाभि is a symbol of being soul conscious. क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है, तो बच्चे को जो खाना पीना मिलता है अपनी माँ की कोख में, वो इस बेली बटन के थ्रू जो अम्बिलिकल कॉर्ड जाती है बच्चे के अंदर,
बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड में, उस अम्बिलिकल कॉर्ड से ही बच्चे के बॉडी में सारा न्यूट्रिशन जाता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज द बेली बटन इज अ सिंबॉलिक ऑफ बीइंग सोल कॉन्शियस। तो मुरली में ना सारे विकारों के बारे में लिखा आता है, और कितनी मुरली अगर सुनो कॉन्स्टेंटली बैठ के 6 महीने सुनो रोज ना मुरली, तो हर एक विकार के बारे में कुछ ना कुछ लिखा आता है रोज मुरली में। तो मैंने ना इन सारे विकारों के ऊपर को अपने अंदर ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मेरे अंदर कौन कौन से विकार हैं इनमें से, और मेरे अंदर सबसे प्रीडोमिनेंट विकार कौन सा है, और मैं इन विकारों को कैसे काबू करूं। और एंड आई विल बी ऑनेस्ट कि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए ना, कि जब हम अपने अपने गुस्से को, अपने विकारों को ऑब्जर्व कर सकें अपने अंदर, वो यहाँ ये स्टेज जो है, इन 4 चीजों के बिना नहीं हो सकती। ये 4 चीजें प्री रेक्विजिट्स हैं। अमृत वेला उठना, रोज मुरली सुनना, मुरली को की जर्नलिंग करके सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, ट्वाइस अ वीक सेंटर में इन पर्सन जाना, ये 4 एसेंशियल प्री रेक्विजिट्स हैं। इनमें से एक भी अगर चीज मिसिंग होगी ना, तो हम इस स्टेप पर नहीं पहुंच सकते जहां पे हम अपने इन विकारों पर काबू कर सकें अपने अंदर। तो मैंने ना अपने सारे विकारों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मेरे अंदर कौन कौन से विकार हैं, कौन सा मेरे को मेरे को कब गुस्सा आता है, मेरे को किस इंसान के ऊपर गुस्सा आता है, किस सिचुएशन के ऊपर गुस्सा आता है, किस सर्कमस्टांस पर गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है, राइट। जब मैंने अपने अंदर के इन विकारों को ऑब्जर्व किया, आई रियलाइज के मुरली में बहुत बड़ा लिखा आता है, हर दूसरे दिन मुरली में लिखा आता है काम महाशत्रु है, काम सबसे बड़ा विकार है। हर दूसरे दिन मुरली में ये लाइन आती है, सेम लाइन। और जब मैंने इस लाइन को सुनता था, रोज रोज मुरली में रोज आता है, सेम चीज आती है रोज, कि काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, काम पर काबू करो, काम विकार पर काबू करो, रोज एक लाइन आती है। तो मैं सोचता था मैं कैसे काबू करूं इसको, राइट। सबसे बड़ी मेरी लर्निंग थी राजयोगा मेडिटेशन से, विच वाज दैट के मतलब कर्म वो नहीं जो हम सिर्फ अपने हाथों से करते हैं, राइट। कर्म वो जो हम सोचते भी हैं। तो मैंने जब अपने आप को ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि मेरे मन में भी थॉट्स भी क्यों आते हैं इस तरह के, राइट। कैसे मैं अपने मन के अंदर इन थॉट्स को काबू कर सकूं। And again, Murli also gives the solution to every of these things. Murli gives beautiful strategies on how to conquer vices. And सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो मैंने मुरली से सीखी, वो यही सीखी कि काम विकार को जीतने के लिए पहले अपने आप को वो माथे में चमकता सितारा समझो, और दुनिया में किसी भी इंसान से इंटरेक्ट कर रहे हो तो उनको आत्मा समझो, उनके सिर्फ माथे के ऊपर देखो, उनके शरीर के किसी और हिस्से को मत देखो। क्योंकि जितना हम दूसरों के शरीरों को देखेंगे, उतना ही वो ये लस्ट के थॉट्स आएंगे अंदर। और इन थॉट्स को ओवरकम करने के लिए हमें अपने आप को, हमें सिर्फ दूसरों के माथे को देखना है बस, और किसी बॉडी पार्ट को नहीं देखना। दूसरों को आत्मा विजुअलाइज करना, मगर दूसरे को आत्मा हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, जब हम खुद को आत्मा विजुअलाइज करेंगे। So that is a prerequisite, right? That the whole thing previous ये 4 चीजें थी। इन 4 चीजों से हमें स्टेप 1 आया कि अपने आप को आत्मा समझना है, अपने आप को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है पूरी, राइट। जब अपने आप को आत्मा समझने की प्रैक्टिस होगी ना, तो उसके बाद दिस थिंग बिकेम मच इजियर आफ्टर दैट, कि मैं दूसरों को भी आत्मा समझकर देखूं। You can look at this picture as a very beautiful illustration from somebody in Brahma Kumaris. They've shown shaking hands with someone from the opposite gender, but अपने मन के अंदर अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखना, और दूसरे इंसान को भी उस आत्मिक स्थिति में देखना। दिस इज अनदर इलस्ट्रेशन जो मैंने बनाया था खुद अपने हाथ से, कि अपने आप को मैं आत्मिक स्थिति में, खुद अपने आप को आत्मा समझ के अपने आप को मैं परमात्मा से कनेक्ट करता। और एवरी टाइम आई वुड, जब भी मैं जिस भी आत्मा के साथ मेरा इंटरेक्शन होता, मैं सबको अपने आप को आत्मिक स्थिति में वो रख के, परमात्मा से कनेक्ट करके, सबको उस आत्मिक स्थिति में देखता हूँ। ड्यूरिंग दैट 6 month पीरियड आई वॉज नॉट इन दैट फेज कि मैं इसको 100% उसको कर सकूं, एटलीस्ट उसको 100% इम्प्लीमेंट कर सकूं उसको।
but at least I started making a conscious effort during this period कि मैं अपने आप को उस आत्मिक स्थिति में देखूं और दूसरे इंसान को भी मैं उस आत्मिक स्थिति में देखूं। जब अपने आप को आत्मा समझते हैं, दूसरे को आत्मा समझते हैं ना, तो फिर मन के अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। ये काम विकार पर काबू करना बहुत आसान हो जाता है जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं। Yes, as one of you said, this was a game changer for me personally. And I'll tell you honestly, this was the hardest thing to do. विकारों के ऊपर काम, विकारों के ऊपर जीत पाना is one of the hardest things personally, जो मुझे लगता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में academic studies और अपनी professional life और सब कुछ में करके, I think this is there's one thing that I feel proud of myself in my entire life, that is this one thing of conquering vices. And this was indeed a game changer, as you can see in this graph, that this one step led to a big exponential growth. And after continuing all of this, this thing for this step for 6 more months of visualizing myself as a soul and working अपने आप में विकारों के ऊपर जीत पाने की जो मेरी वो थी प्रैक्टिस, उसको और 6 महीने मैंने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया। And finally, it happened. God bless me. One of you is asking this question, how did your family perceive you? Did they feel you were distant at all, or were you still very involved and connected with them? I was always very involved and very connected. My family had always been very, very supportive of me. Luckily, I feel blessed. My family always supported me in this journey. क्योंकि अगर उनका सहयोग ना होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। मेरी फैमिली ने मुझे पूरा वो सपोर्ट किया कि आप करना चाहते हो तो आप बिल्कुल करो, हम आपके साथ हैं। They supported me. तो फिजिकल लेवल पे when I started doing all of these things, तो फिजिकल लेवल पे it is true कि अगर मुझे इतना कुछ करना है, मुझे 4 बजे उठ के 1 घंटा अपने ऊपर लगाना, अमृत वेला करना, इतना कुछ करना है, तो ऑफ कोर्स at physical level the amount of time I would spend with my family physically was definitely less for sure, but my family could see the benefits of that exponentially more. They also started realizing कि even though मैं physically कम time बिताना उनके साथ, but they could start feeling the vibes. They could feel कि I am way more closer to them emotionally, mentally, spiritually, even though I was physically spending less time with them. The kids would come back from school and tell me कि ओ पापा, हमें लग रहा था कि हम स्कूल में मैं खाना खा रहा था तो मुझे लग रहा था मैं आप मेरे साथ बैठे हुए हो आज उस टाइम पर। so many times when I was not physically with them, but they would come and tell me कि we just felt as if you were right next to us. And I did need the physical time for myself to grow on myself and to work. अपने आप को मुरली सुनने का टाइम चाहिए मेरे को, अमृत वेला का टाइम चाहिए मेरे को, ऑफ कोर्स फिजिकली टाइम चाहिए, राइट? टाइम कहाँ से आएगा? One of you is asking a question, at any point did you feel like giving up? If not, what kept you going? What kept me going, yes, honestly, thoughts did come at several times कि मैं छोड़ दूं, मैं क्यों कर रहा हूं ये, क्या मिलेगा, is it worth it or not? But I did not give up. क्योंकि मुरली में ना, मुरली सुनो तो मुरली में ये बहुत बार आता है ये सेंटेंस के कितने लोगों ने ट्राई किया है, कितने लोग आते हैं इस जर्नी पर, बट बीच में छोड़ जाते हैं। क्या लाइन है मुरली की? लाइन, आश्चर्यवंती भगंती, आश्चर्यवंती सुनंती भगंती, के शुरू में ज्ञान में कितने लोग आते हैं, उनको आश्चर्य होता है, सुनते हैं प्यार से, बड़ा वो करते हैं, उसके बाद भगंती भाग जाते हैं।
बहुत एग्जाम्पल सुने हैं। दीदी ने, हमारे कुसुम दीदी स्पेशली बोलते थे क्लास में कि भागंती, मतलब उन्होंने बहुत देख, क्योंकि वो दीदी तो खुद जो 40 साल से इस ज्ञान में है, खुद दीदी तो दीदी बोलते थे कि कितने आए हैं यहाँ पर जो आते हैं टेम्परेली आते हैं, पूरी मेहनत करते हैं इतने टाइम से, मतलब परमात्मा से मिला लेते हैं, फिर भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? कोई ना कोई, या तो काम, कोई विकार पकड़ लेता है उनको, माया खा गई, कोई काम विकार लग गया, कोई कोई क्रोध विकार, कोई विकार आ गया, या फिर अंदर से मोटिवेशन डाउन हो गई, यू नो बट यू नो तो आई एम आल्सो स्पेशली ग्रेटफुल फॉर ऑफ कोर्स टू माय फैमिली, जो मेरी फैमिली ने मुझे पूरा, मेरी वाइफ और बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया पूरा इस जर्नी में। एंड सेकेंडली द कुसुम दीदी एट द सेंटर, शी वाज सीइंग मी कि मैं हफ्ते में 2 बार आता हूँ, एंड आई वुड कम कंसिस्टेंटली, हर क्लास में बैठता हूँ मैं सुन के, एंड जब कभी इवन वंस इन अ व्हाइल देयर वर सम इमरजेंसी व्हेन आई मिस द क्लास, शी वुड कॉल मी टू मेक श्योर कि ओके मैं क्यों नहीं आया, बिकॉज शी रियली न्यू कि अगर जो इंसान रेगुलरली 6 महीने आने के बाद एक दिन ना आए, तो शी न्यू कि शी हैड सीन द पैटर्न ऑफ पीपल इन द पास्ट, जो आना बीच में आना छोड़ देते हैं तो उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, फिर भाग जाते हैं वो। तो शी वुड कीप अ चेक ऑन मी कि भाई आप ठीक ठाक हो, नहीं आए, इट्स ओके, बट एटलीस्ट you are continuing the practice and everything, there's no, you're not stepping back and you don't have anything like that in your mind. So she was a good mentor for me to help me in my journey. So one of you is asking the question, by Murli, does that only include the Murli from the sessions officially, or does BK Shivani videos count as a form of Murli? What is the exact meaning of Murli? So I'll be honest कि जो BK Shivani जी की videos हैं, they are all derivatives of Murli. They are not Murli. वो शिवानी जी ने भी, शिवानी जी को भी, उनके पास वो भी जो ज्ञान देते हैं शिवानी जी, उस ज्ञान का सोर्स भी मुरली है। बट जो शिवानी जी के एक्चुअल वीडियोस हैं यूट्यूब पे, दे आर नॉट मुरली। कुछ मुरली वीडियोस भी हैं, स्पेशली इफ यू एक्चुअली डू अ यूट्यूब सर्च फॉर शिवानी मुरली, देयर सम स्पेशल वीडियोस ऑफ शिवानी जी आती हैं जो उनकी सिर्फ मुरली की, संडे, एवरी संडे को शिवानी जी मोस्ट लाइकली मुरली की वीडियो होती है उनकी एक। तो कुछ उनकी वीडियोस हैं, बट यू हैव टू लिटरली सर्च फॉर देम, you have to literally search for the keyword Shivani Murli on YouTube, only then you will get her Murli videos. But by default जो 99% वीडियो शिवानी जी की, वो they are all derivatives of Murli, they are about applying Murli in your daily life, right? वो इतना प्यार, rationality से प्यार, one of you saying she explains with such concise and precision, right? Right, so you're right कि मुरली जो है, मुरली is a lot more raw text, very raw text, whereas शिवानी जी की वीडियोस हैं, they are much more easier to understand, and that is why even जब मैंने शुरू की थी अपनी पर्सनल जर्नी, it was very, मुझे मुरली समझ ही नहीं आती थी शुरू में, it was way above my level to understand कि इसका क्या मतलब है। So the only thing I could understand in my initial days was शिवानी जी's videos. So I'm grateful कि शिवानी जी ने इतनी सारी वीडियोस बना के रिकॉर्ड करके रखी हैं यूट्यूब पे कि हम उनको कभी भी सुन सकते हैं बैठ के, and that helped me personally get into the phase कि मैं इस ज्ञान को सुन सकूं, समझ सकूं। तो शिवानी जी की वीडियो सुनना is a great first step, great step। अगर आप कुछ नहीं करते हो आज की डेट में, माइंडफुलनेस स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो, शिवानी जी की वीडियो सुनना is a amazing first step। बट अगर उससे अगले लेवल पर प्रोग्रेस करना है ना, तो आज यू कैन सी दिस माय ग्राफ, राइट, कि मेरे शिवानी जी की वीडियो सुन के मैं इस रिएक्टिव मोड में था पहले 2 साल में, एंड आई डिड मेक प्रोग्रेस, मैं लेवल 0 से लेवल 10 पर पहुंच गया था 2 साल में। बट जो अगला स्टेप जो था, ये जो प्रोएक्टिव मोड का स्टेप है, जब ये जो ट्रांजिशन किया मैंने रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव, वो ट्रांजिशन के लिए आई हैड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल कि मैं मुरली खुद सुनूं। So let me, one of you asking, is the daily Murli through Milpitas in Hindi only? I understand Hindi, but not as good as English. Or is it explained in English too? In BK Milpitas, the morning Murli is in Hindi. There is a Murli in English as well in the night, every evening at 8 o'clock. You can listen to the 8 o'clock, 8 p.m. evening Murli, that is in English mostly. One of you is asking, what is the y-axis in this graph for spiritual progress? Is it the percentage of positive thoughts in a day? It is a proxy of that. Again, I don't have a formal metric, numerical metric in my mind personally, but yes, it is a proxy for
कि मेरा मन कितना शांत रहता है, मेरे मन में कितने पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, मेरे को कितना गुस्सा नहीं आता, मेरे मन में कितने ये काम विकार, ये सब विकारों के थॉट्स नहीं आते मेरे मन के अंदर। कितना मैं सिचुएशन जो मर्जी हो लाइफ में, दूसरों का बिहेवियर जो मर्जी हो, मैं कैसे अपने मन को कांस्टेंट स्टेट में रख सकता हूँ। तो दैट इज द प्रॉक्सी आई यूज हियर, कि मेरे मन में कितनी शांति, कितना वो रहता है एट अ कांस्टेंट पेस, इंडिपेंडेंट के आसपास क्या हो रहा है। ये संडे मॉर्निंग जो होती है जो जो इन पर्सन होती है ट्वाइस अ वीक मुरलीज, थर्सडे इवनिंग को हिंदी में पढ़ते हैं दीदी, और संडे मॉर्निंग को दीदी इंग्लिश में पढ़ते हैं मुरली। तो यस, आई डू, अगर आपको हिंदी थोड़ी बहुत भी समझ आती है ना, आधी भी समझ आती है हिंदी, आई वुड स्टिल रेकमेंड कि ट्वाइस अ वीक आओ इन पर्सन, और इन पर्सन को बिल्कुल मत मिस करो। जितने प्यार से कुसुम दीदी समझाते हैं ना क्लास में, मुरली अनइमेजिनेबल है उनकी उनकी लिटरली ऑनेस्टली, कुसुम दीदी का मुरली समझाने का तरीका ना, नो ऑफेंस टू शिवानी दीदी, बट कुसुम दीदी जिस इंग्लिश मुरली समझाते हैं ना क्लास में, it is even exponentially better than what I understood from Shivani Didi's videos. Sorry, no offense to Shivani Didi, she is great on her own level, what she is doing, but Kusum Didi से मुरली सुनना क्लास में जाके is a blessing. I feel कि I don't know कि कोई और है दुनिया में जितने प्यार से वो क्लास में समझाते हैं मुरली का मतलब, प्रैक्टिकल सिंपल एग्जांपल्स देके। मुझे कोई नहीं मिला ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन इतनी मुरली सुनने की कोशिश की, मुझे कोई ऑनलाइन मुरली नहीं मिली जो इतने क्लियरली सिंपल तरीके से समझाता हूँ मुरली, जैसे कुसुम दीदी समझाते हैं क्लास में। वन ऑफ यू इज आस्किंग द क्वेश्चन के I find sometimes physical pain interferes with doing meditation. Is Raj Yoga process known to help with physical pain as well? I will admit that yes, अगर physical pain हो रही हो body में तो it becomes harder to do meditation. But yes, it is also true कि जब जितना हम meditation करते हैं उतना हमारा शरीर जो है और स्वस्थ होता जाता है। तो even when I am personally sick, I still make sure कि I do not miss out on my Amrit. I still do my Amrit Vela even if I'm sick. I still listen to Murli every day even if I'm sick. And जितना मैं ये करता हूँ ये सारी चीजें, उतना मैं even on the days when I'm sick, these things help a lot. शरीर को स्वस्थ रखने का one of the big thing that also comes in Murli again and again is कि शरीर की जो हमारी physical health जो है, only 50% of that comes from the physical food and the physical part. शरीर की का जो 50% ओवरऑल हेल्थ है ना, वो हमारे मन की स्थिति से आती है। जितना अपने मन को शांत रखेंगे ना, उतना शरीर अपने आप हेल्दी रहना शुरू हो जाएगा। Right, so yes, short answer is yes, the Raj Yoga process does help with physical pain as well. I have heard experiences from people, one person I know who said कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, एंड डॉक्टर्स ने सबने जवाब दे दिया था कि उनका कैंसर हील ही नहीं हो सकता, बहुत लेटर स्टेज पे है। डॉक्टर ने कहा आपका डिटेक्ट भी बहुत लेट स्टेज पर हुआ है, तो देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट एट ऑल। उस इंसान ने कहा कि ओके, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वो राजू का मेडिटेशन करते थे, वो पहले 4 बजे उठते थे, उन्होंने कहा कि मैंने ना 2:30 बजे उठना शुरू कर दिया उस दिन के बाद से, जिस दिन मेरे को ये हुआ। मैंने 2:30 बजे उठ के 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक मैंने रोज 2.5 घंटे का मैंने अमृत वेला किया बैठ के रोज, एंड ही रिकवर्ड आउट ऑफ दैट कैंसर इन कपल ऑफ वीक्स। ऑल द डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड वर शॉक्ड कि ये कैंसर की रिपोर्ट जिसके ये थे, मतलब इतना वो हाई एंड एक्सट्रीम एंड में थे इस इंसान की कैंसर की रिपोर्ट्स, जिसको सारे डॉक्टर्स ने उसकी कीमोथेरेपी करने से मना कर दिया था कि कोई इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी टू इवन डू एनी इलाज ऑन दिस पर्सन। उस इंसान ने अपना सिर्फ ये मेडिटेशन करके और ये स्पिरिचुअल वो करके अपने आप में उस कैंसर के स्टेट से वो इंसान वापस आ गया, एंड दैट ह्यूमन बीइंग इज स्टिल अलाइव टुडे। The Murli, one of you asking the question for the Murli discussion in person, is there room for discussion or questions, or is it just a lecture from more so? It is mostly a lecture where Didi asks questions, like the way जैसे मैं करते हैं, I ask questions in the middle to keep it interactive and keep everyone engaged. Didi asks questions in the middle all the time, ताकि हम लोग सुनते रहें और हम उनके सवालों के जवाब दें। तो she keeps it very interactive in that sense कि हमारा वो लगा रहे, but
इट्स नॉट कि हम अपने पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं वहाँ पर दीदी से क्लास के सामने. दीदी इज ऑलवेज देयर. अगर किसी को कोई अपना पर्सनल सवाल पूछना हो तो यू कैन टॉक टू दीदी आफ्टर द क्लास वन ऑन वन, or you can call her after the class offline and talk to her one on one if you want to. But class के अंदर तो दीदी keeps it interactive by asking questions and seeing कि हम लोग क्या जवाब दे रहे हैं उनके सवालों के. There's one thing I want to mention here which couple of people have told me कि okay इतना कुछ करना बहुत मुश्किल है. Right, I understand कि सारी चीजें इकट्ठी नहीं होंगी चेंज एक टाइम पर, बट इट इज वेरी क्रिटिकल टू नो कि दिस आर नॉट, इट इज नॉट एन ऑल और नथिंग कि यहाँ हमें सब कुछ करना है या कुछ भी नहीं करना. अगर हम सब कुछ रोज अमृत वेला नहीं उठ सकते 4 बजे तो हम एक दिन भी ना उठूं मैं. राइट, दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स. इवन इफ यू कैन डू प्रोपोर्शनेटली, even if you can say get up for Amrit Vela twice in a week on weekends at least as a starting point. You know, अगर आपकी job, you know, one of you wrote to me which I didn't have time to cover, but someone wrote to me कि you know मेरी ऑफिस की जॉब ऐसी है कि मैं रात को 12 बजे से पहले सो नहीं सकता मैं. राइट, तो मैं कैसे करूँ 4 बजे उठ के अमृत वेला कंसिस्टेंटली. आई वुड से कि इवन इफ यू कांट डू ऑन वीकडेज एटलीस्ट डू इट ऑन वीकेंड्स. स्टार्ट विद दैट. स्टार्ट विद 1 डे अ वीक, 2 days a week. और कुछ नहीं तो जिस टाइम पे उठते हो ना, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 जितने बजे भी उठते हो ना, बेर मिनिमम उठने के बाद अपना सबसे पहले रूटीन बना दो. द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग टू डू, नो मैटर व्हाट टाइम यू आर गेटिंग अप, एटलीस्ट उठते ही इमीडिएटली पहले 15-20 मिनट परमात्मा से वो बैठ के कनेक्ट करो, कोशिश करो. मेक दैट एज योर रूटीन के डू इट एज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. So what I'm trying to say here is कि it is okay to start peacefully, it is okay to start partial. अगर हम 100% नहीं कर सकते doesn't mean कि आप कुछ भी ना करें. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो करते हैं कि इतना कुछ करना बहुत मुश्किल है, यू नो 15-20 दिन, महीना 2 महीना ट्राई किया, फिर सब कुछ छोड़ देते हैं वो. तो इंस्टेड ऑफ लीविंग एवरीथिंग, ट्राई समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ये नहीं कि हम सब कुछ करेंगे तभी हमें मिलेगा. जितना हम इंक्रीमेंटली करेंगे हमें उसका इंक्रीमेंटल रिवॉर्ड मिलता रहेगा. तो कीप ट्राइंग. तो डोंट गिव अप. डोंट से कि मैं सब कुछ छोड़ दूं. Let me read some questions that you all are asking. How long did it take you to switch your habit of sleeping late and waking up later? Like I wake up at 7:30 and for work at 8:30. You know, the change of course did not happen overnight. मैंने जब शुरू किया था तो मैंने by default I still used to sleep at my old time, 12-1 बजे सोना. बट मैंने 4 बजे उठना शुरू कर दिया था अलार्म लगा के. 4 से 4:30 मैं करता था अमृत वेला और 4:30 में फिर सो जाता था वापस फिर अपने वही 7-8 बजे उठता था मैं उसके बाद दोबारा. दैट इज हाउ आई कंटिन्यूड, दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. कि एटलीस्ट मुझे समझ आ गया कि मुरली का कुछ एडवांटेज है, मेरे अमृत वेला का कुछ एडवांटेज है, देयर द रीजन. तो मैंने उठना शुरू कर दिया था 4 बजे, बट मैं वो अमृत वेला करके फिर सो जाता था उसके बाद, विच इज फाइन फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव. बट यू नो फ्रॉम फिजिकल हेल्थ पर्सपेक्टिव इट इज नॉट आइडियल. क्योंकि बॉडी को कॉन्टिन्यूसली 7 घंटे की, 6-7 घंटे की, 8 घंटे की स्लीप चाहिए. बॉडी की स्लीप को अगर हम 2 टुकड़ों में देंगे ना, 4 घंटे प्लस 3 घंटे, दैट इज नॉट इक्वल टू 7 hours ऑफ स्लीप. तो मेरे को उसके बाद यू नो फिजिकल हेल्थ में कुछ लगना शुरू हो रहा था कि माई बॉडी इज नॉट हेल्दी. तो आई रियलाइज के रूट कॉज यही है कि मैंने स्लीप चेंज किया पिछले कुछ हफ्तों में. तो आई ग्रेजुअली स्टार्टेड शिफ्टिंग. आई विल द शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 months फॉर ग्रेजुअली शिफ्टिंग माई बॉडी क्लॉक. कि मैं 12-1 बजे सोने की बजाय मैं 9 से 10 के बीच में सोऊं. आई स्टार्टेड शिफ्टिंग लिटिल बिट, 15-15 मिनट करके आधा घंटा करके पीछे करके. आई केप्ट प्रीपोनिंग एंड देन आफ्टर 6 months ऑफ डूइंग दैट आई फाइनली रीच द स्टेज के मैं कंसिस्टेंटली 9 से 10 के बीच में सोना शुरू कर दिया मैंने, और सुबह 4 बजे कंसिस्टेंटली उठना शुरू कर दिया. और उठने के बाद अमृत वेला के बाद मैं दोबारा सोने की जरूरत नहीं पड़ती अब मेरे को. Yes, it takes time to adjust the sleep cycle. वो immediately overnight change नहीं होता, इतना बड़ा change. But try with 15 minutes as a starting point. जितने बजे भी उठते हो उस टाइम पे उठते immediately 15 मिनट अमृत वेला कर लो. That is better than not doing it. Start with that immediately and then start shifting your body clock
15-15 मिनट करके पीछे से, अगर रात को भी 1 बजे सोते हो तो 1:45 सोना शुरू कर दो, फिर उसके बाद 12:30, फिर 12:15, 12, 15-15 मिनट करके पीछे पीछे शिफ्ट करो धीरे धीरे हर 15 दिन के बाद। तो वो धीरे धीरे इवेंचुअली क्लॉक 6 महीने में पहुंच जाएगी वहां पर। मैंने 6 महीने लगाए थे, डजंट मीन कि आपको 6 महीने लगाने हैं। यू कैन बी फास्टर देन मी, राइट? यू कैन, इफ यू आर मोर मोटिवेटेड, you can do it even in 1 day, but try your best. One of you is asking a question ke, I am a few time zones away from the Bay Area. Is it best for me to do Amrit Vela in as per my time zone? Yes, please do Amrit Vela according to your time zone, not in the BK Milpitas California time zone. Because the whole purpose of this is, it's not कि California BK Milpitas, भगवान सिर्फ BK Milpitas में नहीं बसते हैं, right? भगवान दुनिया के, भगवान God is ever there for everyone in everywhere in the world. If you don't live in the Bay Area, I would recommend you कि अपने घर का closest center देखो, find the Brahma Kumari center closest to your home and please go there in person. I'll send you a link, maybe, I don't know if Aditi, if you can post the link where to find the closest center to your home. I think it's brahmakumaris.com or brahmakumaris.org. ये दो websites हैं. One of them is for India, other them is for outside India. इन दोनों websites पे जाकर brahmakumaris.com and brahmakumaris.org. You can go to the websites and find out the Brahma Kumari center nearest to your home. तो अगर आप बे एरिया में नहीं रहते तो प्लीज अपने घर के पास जो सेंटर है उस सेंटर में जाओ इन पर्सन. Every center in the world is known to have the same vibrations because the teachers that who are doing the full time service in these centers, उन टीचर्स को फुल टाइम तक ये सेंटर खोलने की परमिशन तभी दी जाती है. They go through a very rigorous training process. 5 years, Kusum Didi says that she spent 5 years in the training phase in Mount Abu, to where they trained her in every single dimension that she can come to the Bay Area and run a center all by herself. That training is not the physical level के physical finances कैसे manage करने और ये कैसे manage करना. It's all about spiritual training कि अपने आप को spiritually कैसे रखना है और कैसे परमात्मा से अपना connection मिलना है, कैसे apply करना है daily life में. She has gone through that practical daily training for 5 years full time sitting in Mount Abu, and she shares. जब दीदी अपने एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे को ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला, मैं जब ये कर रही थी मेरे से ये गलती हुई, मुझे ये ऐसे सिखाया गया, वो अपने सारे एग्जाम्पल देते हैं क्लास में. तो लगता है कि वो दीदी ने 5 साल जो फुल टाइम ट्रेनिंग ली होगी ना बैठ के, क्या क्या चीजें सिखाई गई हैं दीदी को कि कैसे कैसे डील करना है डेली लाइफ की सिचुएशंस को. So there are a couple of you have sent me lots of questions over email, which we did not have time to discuss today, but we have one more class tomorrow where we can continue on some of the questions that जो आप लोगों ने मेरे से पूछे थे email में, जिनके आज जवाब देने का टाइम नहीं है इस टाइम पर. So let's discuss some of those questions tomorrow. And tomorrow we will also I will share more step details about my own life, my own journey inside this. Let's do a meditation together before we leave. ए मन मेरेया, तू सदा रहो हर नाले. मन से बात की जा रही है. ओ मेरे मन, तू हमेशा उस परमात्मा के साथ रह. हर नाल रहो तू मन मेरे. मन को रीजन भी बताया जा रहा है क्यों रहना है परमात्मा के साथ. हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना. ओ मेरे मन, अगर तुम परमात्मा के साथ रहोगे तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे.
अंगीकारो करे तेरा। परमात्मा हमारे अंग संग सहाई है। कारज सब सवारना। परमात्मा हमारे हर कारज को संवार देते हैं। कैसे संवारते हैं परमात्मा? सबसे पहले परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। परमात्मा का ज्ञान वो अंजन है, वो अमृत है, जो हमारे मन के अंधियारे को मिटा देता है। थैंक यू परमात्मा कि आपने हमें ये ज्ञान बख्शा। परमात्मा के ज्ञान को सुन के जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तब हम उस ज्ञान को तब वो ज्ञान हमारे लिए शक्ति बनता है। We become embodiments of the divine knowledge. जब परमात्मा के ज्ञान को सुन के उसका मनन चिंतन करके उस ज्ञान के नोट्स बना के अपने हाथों से जब हम अपनी डेली लाइफ की सिचुएशंस को चेक करते हैं कि हमें कब गुस्सा आता है, हमारे अंदर कब विकारों के थॉट्स आते हैं, कब काम विकार के थॉट्स आते हैं हमारे अंदर, परमात्मा के ज्ञान से अपने इन सारे विकारी थॉट्स को दूर कर सकते हैं। सुबह हम अमृत वेला उठते, अमृत वेले पर मेजॉरिटी आत्माएं सो रही होती हैं।
बहुत कम नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं आसपास। हम प्रण करते हैं कि हम रोज सुबह उठेंगे 4 बजे, जब परमात्मा खुद नॉक करते हैं हमारे घर के दरवाजे पर। परमात्मा हमें कहते हैं, ओ मेरे बच्चों, उठो, मैं आया हूं तुम्हारे लिए, तुमसे गले मिलने के लिए। परमात्मा हमें अपनी गोद में बिठाने आते हैं। परमात्मा हमें अपने गले का हार बनाने के लिए आते हैं। सिर्फ हमें देने के लिए आते परमात्मा, कुछ नहीं मांगते हमसे वो। जितना हम उठेंगे सुबह 4 बजे, उतना ही हमारा परमात्मा से योग लगेगा। सत्संग में रहना एक बहुत जरूरी चीज है, स्टेप है परमात्मा से मिलने के लिए। बिन पागा सत्संग ना मिले, बिन संगत मैल न दीजै, बिना पर सत्संग के हम अपने मन की मैल नहीं मिटा सकते। आज से हम वादा करते हैं अपने आप को कि हम रोज सुबह अमृत वेला उठेंगे, परमात्मा से मिलेंगे, अपने आप को आत्मिक दृष्टि में देख के परमात्मा से वर्षा लेंगे। हम रोज परमात्मा का दिया ज्ञान सुनेंगे मुरली में बैठकर फोकस से। मुरली सुनने के बाद हम उसका विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करके ही वो मुरली हमारे अंदर बस जाती है, हमारे मन के अंदर। हम सत्संग में भी जाने का वादा करते कि परमात्मा हम सत्संग में रहेंगे, उस संगत में जहाँ पर आत्माएं अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं और आत्मा समझ के अपने आप को परमात्मा से मिला रहे हैं।
कोई और सवाल है अभी आपके पास आज बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट वी डिस्कस टुडे? बोलिए, question regarding Murli. If you can type your full question. In the Murli, when they say Baba and Bap, what do they mean? So Baba, so the word Baba is also used in Murli. There is a Shiv Baba and Brahma Baba, the two terms where the word Baba comes. Shiv Baba means God. Shiv Baba is a reference of Paramatma, because Shiv is the name in which God, through which God is called in Brahma Kumaris. And I'll be honest कि जब मैंने, क्योंकि मेरे मन में शुरू से मैंने वाहिगुरु वर्ड सुना था बचपन से अपने मन में, तो मेरे को बाबा वर्ड से अटैचमेंट नहीं होती थी शुरू में। मुझे शिव बाबा वर्ड सुन के वो नई फीलिंग आती थी। बट मैं क्या करता था, इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग के, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द टीचर कि आप शिव बाबा क्यों बोलते हो, आप वाहिगुरु बोलो, ऐसे कि ओके मेरे मन में वाहिगुरु वर्ड है, मेरे को वाहिगुरु वर्ड से वो फीलिंग आती है, मगर इन लोगों को शिव बाबा वर्ड से फीलिंग आती है। तो आई डेंट वांट टू चेंज एनीबडी एल्स इन ब्रह्मा कुमारी के आप लोग वाहिगुरु बोलो इंस्टेड ऑफ मी स्पीकिंग शिव बाबा, राइट। व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय माइंड के जब वो मुरली में शिव बाबा बोलते थे, मैं अपने मन में उसको वाहिगुरु में ट्रांसलेट कर लेता था अपने मन में कि ठीक है, दिस मीन्स वाहिगुरु ओनली, इट इज नो डिफरेंस, जस्ट अ वर्ड डिफरेंस, बट फीलिंग सेम है, मीनिंग सेम है, बोलने का तरीका अलग है बस, राइट। तो इट डजंट मैटर कि मेरे मन में मेरे को बचपन से वाहिगुरु वर्ड सिखाया गया, यहाँ पर शिव बाबा बोलते हैं, I didn't pick on those things. Okay, okay, it's just a word is different, but at the end of the day, meaning is the same, right? So Shiv Baba means Paramatma. Brahma Baba word means refers to Dada Lekhraj ji, who was the founder of Brahma Kumaris. He believe it. He has a very big role to play, right? क्योंकि परमात्मा ने उनके थ्रू ये सारा ज्ञान दिया है, राइट। अगर वो ना होते तो परमात्मा ये ज्ञान कैसे देते सारा मुरली का, राइट। परमात्मा ने उनके थ्रू सारा ये सारा ज्ञान दिया, एंड ही वाज अ बिग रोल मॉडल कि उन्होंने सारे ज्ञान को खुद अप्लाई किया अपनी डेली लाइफ में, एंड ही शोड रोल मॉडल टू एवरीबॉडी कि हम कैसे ये परमात्मा के ज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करके हम कैसे अच्छी एक जिंदगी जी सकते हैं। दैट इज वाई देयर इज अ बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम, फॉर दादा लेखराज जी, नोन एज ब्रह्मा बाबा इन द ब्रह्मा कुमारीज। Is there no more questions? Let us all meet tomorrow again, same time. कल की क्लास में I can go into some more details of the additional things that I did, especially after I reached that 3-year mark when I met Paramatma for the first time. What else did I do after that? What is next after that? What is the next big milestone after that? And what additional things I started doing after that? And some of you asked me more questions around how to practice being soul conscious. I can give you more examples of things that I did personally in my daily life tomorrow. So namaste, Srikal, Om Shanti. I'll see you all tomorrow. Thank you.